Now, after the back-to-back blasts, Congress has ended up linking these blasts with Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, which is right now going through Jammu and Kashmir. Now, Congress's Ajay Kumar has tweeted, and I quote, "Central government failed to bring peace in Jammu and Kashmir. Why the bomb blast during Rahul Gandhi's visit?" Now, he is raising this allegation just because the Bharat Jodo Yatra is in Jammu and Kashmir is why we are seeing a series of blasts. Wonder what the BJP is going to respond to a tweet like this. Let me take this across to my colleague Rajan, who's joining us on the broadcast. Rajan, इस तरह की ट्वीट की कोई प्रतिक्रिया आई है बीजेपी से? राजन जी, अभी यहाँ लोकल बीजेपी लीडर्स की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जी प्लीज गो हेड। आप मुझे सुन पा रही है? यस, प्लीज गो हेड, राजन बोलिए। जी देखिए, अभी जो लोकल बीजेपी नेताओं की तरफ से हालांकि इसका अभी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इस तरह का जो ट्वीट है ये अपने आप में एक हास्यास्पद हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डांगरी में इससे पहले अटैक हो चुका है। सिडना में सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हासिल हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी का जो ये प्लान है भारत जोड़ो का, ये पहले से तहत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकवाद जम्मू में आज से ही शुरू हुआ है। पिछले कई महीनों में ऐसे कई इंसिडेंट जम्मू रीजन में हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ एक दफा फिर से आतंकवादियों ने अपनी प्रेजेंस शो की है कि वो जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई आम कोई यहाँ का शख्स हो, उसको भी उतना ही थ्रेट है, खतरा है जान का, जितना कि राहुल गांधी को हो सकता है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा है ये हमेशा से ही, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो यहाँ कांग्रेस के लोकल लीडर्स हैं वो इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा से मिले थे और उन्होंने भी अपनी क्वेरीज है उनके सामने रखी थी और ये मांग उठाई थी कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होगी तो उस वक्त सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया जाए। हालांकि 26 जनवरी आने वाली है और सिक्योरिटी ग्रिड पहले से ही टाइट हो चुका है और इससे अभी जो जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हाई अलर्ट पे है। जब से ये डांगरी की रजौरी में जो घटना हुई उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही अलर्ट पे है। तो ऐसे में इसको लिंक करना भारत जोड़ो यात्रा से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा से जम्मू कश्मीर में रहा है और तकरीबन पिछले कुछ महीनों से जम्मू में भी इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो हुई हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई सफलता हाथ लगती है तो तब कांग्रेस पार्टी कई दफा चूक जाती है उनकी तारीफ करने में, क्योंकि जब सिडरा में 4 आतंकवादियों को जो ढेर किया गया था तब ये सिक्योरिटी फोर्सेस ही थे जिन्होंने समय रहते जो है उन जो एलिमिनेट किया था उन आतंकवादियों को, जिसकी वजह से अब जो OGWs हैं वो वापस एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठी ISI चाहती है कि आप कश्मीर संभाग के साथ साथ जम्मू संभाग को भी एक दफा फिर से एक्टिव किया जाए, जो उनके स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिव किया जाए। इससे पहले हमने देखा NIA की जब कार्रवाई जम्मू में हुई, कई यहाँ के इलाके हैं जहाँ से OGWs को डिटेन किया गया वापस और कई सफलताएं उनको हाथ लगी हैं। तो ये इनपुट्स सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहले से ही है कि 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं, यहाँ पे बड़ी जो घटना को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है। ये डेस्परेशन ही कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट इस वक्त आतंकवादी चूज कर रहे हैं, हमने डांगर में देखा निहत्थे आदमियों को निशाना बनाया और यहाँ पे जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट यहाँ पे ID प्लांट किया गया और यहाँ पे काफी रश होता है अमूमन आम दिनों में, तो ये साफ दिखाता है कि जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है उसमें चेंज आ चुका है और वो आम लोगों को अब निशाना बनाने लगे हैं। डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उससे बचते हुए अब आतंकवादी दिखाई देते हैं। एक नया उनका मॉडस ऑपरेंडी है हाइब्रिड टेररिज्म का, जो कि अब पिछले कुछ महीनों में सामने आया है। हालांकि ये सीमित था कश्मीर घाटी तक, अब उसे जम्मू में भी वापस जो है लॉन्च कर दिया गया है ISA की तरफ से, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू में वो काफी टाइट है। जी All right. Thank you so much, Rajan, for joining us. Taking this across to the former Deputy Chief CM of Jammu and Kashmir is also joining us on the broadcast. Mr. Gupta, thank you so much for being a part of this discussion. The fact that this sort of an attack is coming in from the Congress party, claiming that just because the Bharat Jodo Yatra is moving across the valley is why we are seeing these attacks. Is it in a sense also undermining what the valley has already witnessed with a series of attacks? Because obviously there is constant threat for people who are residing there if there are attacks like these happen.
And also at the same time, there is an upping of political ante against the BJP because this is not just first tweet that is questioned these attacks. इसके पहले भी TMC ने भी एक ट्वीट किया था questioning the Home Minister कि ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं, क्या ये एक नया नॉर्मल है? मिस्टर गुप्ता, देखिए, ये खामखा अपने आप को महत्व दे रहे हैं। ना तो राहुल गांधी की यात्रा वहां से निकलनी है, ना राहुल गांधी तो अभी दिल्ली चले गए थे, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां अगर आतंकियों ने की है तो इसको उसके साथ जोड़ना कोई महत्व दे सकता है। ये खामखा सुरक्षा बलों के काम पर सवाल उठाते हैं। तो यात्रा ना तो उस तरफ से निकल रही थी, ना अभी यात्रा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। तो वो खामखा इस प्रकार की इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। ये राहुल गांधी अपने आप को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। और इसके बारे में क्या कहेंगे गुप्ता जी आपकी? ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने भी होम मिनिस्ट्री और अमित शाह को क्वेश्चन किया है कि क्या ये एक नया नॉर्मल है वैली में, क्या इसी तरह की इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलेगी? इसका जवाब वो बीजेपी और होम मिनिस्ट्री से चाह रहे हैं। इस तरह के सवाल जो ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है, रेज कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन की नालायकियों के कारण से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आई थी। आज भी इनका दुखा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये नहीं कहा जाता कि अब इनको वो उस तरफ नहीं देखते जहां पॉजिटिव साइड है, जहां पर आज पत्थरबाजी खत्म हो गई है। रोजमर्रा के जो बंद होते थे वो आज खत्म हो गए है। हुर्रियत और जमात की आवाज बंद है। सभी चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाता। पॉजिटिव सोच तो उनकी कभी रही नहीं। उसी आधार पर मुझे लगता है कि ये खामखा इस बात को तूल दे रहे हैं। ना तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक है। कश्मीर में इस प्रकार की गतिविधियां पाकिस्तान बंद कर दे, ऐसा नहीं। उनकी समय समय पर लेकिन सुरक्षा बलों पर की काम पर सवाल उठाना गलत है। जी, ये जो ब्लास्ट हुए हैं जम्मू में कविंदर गुप्ता जी, और 3 ब्लास्ट हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में, कॉप्स भी इंजर्ड हुए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए हैं। बहुत ही बड़े तौर पे ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। सीरियस कंसर्न है वैली के सिक्योरिटी कंसर्न पे। ठीक है, अब पाकिस्तान जो हमारे अपोजिट जो पाकिस्तान काम करवाता है, वो उसकी प्लानिंग यहाँ तो नहीं होती ना। वो तो अब अपने तौर से कोशिश करते रहते हैं और कभी कभी वो इन चीजों में कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसी सभी के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्होंने हमेशा से सुरक्षा बलों ये जवाब मांगते हैं। जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो ये उसका भी ये जवाब मांगते हैं। तो इनकी सोच कैसी हम खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऑलराइट, Gupta ji, thank you so much for joining us. In fact, we are getting more reactions on this very tweet that has been put out by the Congress party. Members of the Congress party have reacted to the security concerns ahead of the Bharat Jodo Yatra in the valley. Let's take a look at that. और एक बुझालता में भी हमने एक ब्लास्ट देखा, आईईडी टाइमर ब्लास्ट था। और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में ये दूसरी वारदात है कि सिद्रा में ही, जहां कल राहुल जी को रात को कैंप पर रुकना है, वहां पिछले दिनों 4 आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ। और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नजदीक ही कल 2 ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं कि पिछले दिनों एनकाउंटर होना इसी इलाके में, शहर में, और डांगरी में इतनी बड़ी हत्या होना, वो निर्मम हत्याएं, और उसके बाद सरकार के वो दावे कि हमने जम्मू में आतंकवाद का खात्मा कर दिया। आपको पता है 31 दिसंबर को ये दावे किए गए और 1 जनवरी को ही वहां निर्मम हत्याएं की गई माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो कल भी जो हुआ, गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं, लेकिन यहाँ उनको सराहना भी करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं। वहाँ इनकी निंदा करने के साथ साथ चिंता भी व्यक्त करते हैं। हमें भी अपने नेता की सुरक्षा की बहुत चिंता है। हमने तमाम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसी की एडवाइजरी गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल व्यवस्था उसी तरह से की, सीमित भी की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह